छलक जाए आँखों में, छलक जाए आँखों में, छलक जाए पायल की, छलक जाए पायल की हमारे नैन बहुत प्रेम करते हैं तुमसे हम बहुत प्रेम करते हैं धन धाम ले लो, धन धाम ले लो ये चमन बहुत प्रेम करते हैं तुमसे हम बहुत प्रेम करते हैं तुमसे आज महाराज दशरथ जी कह रहे हैं मेरी जिंदगी की जो अंतिम घड़ी हो, मेरी जिंदगी जो अंतिम घड़ी हो, तेरी प्यारी सूरत मन में बसी हो, तेरी प्यारी सूरत मन में बसी हो, जहाँ तू नहीं हो, जहाँ तू नहीं हो, अगर तुझे मैं नहीं देखता तो मुझे लगता है कुछ है ही नहीं। मेरी जिंदगी की जो अंतिम घड़ी हो, मेरी जिंदगी की जो अंतिम घड़ी हो, तेरी प्यारी सूरत मन में बसी हो, तेरी प्यारी सूरत मन में बसी हो, जहाँ तू नहीं हो, जहाँ तू नहीं हो, जाओ चमन बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम, बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम, धन धाम ले लो, धन धाम ले लो, धन धाम ले लो ये चमन बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम, बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम। शायद मन ही मन कह रहे हैं मुझे अपने चरणों का दास बनाना, मुझे अपने चरणों का दास बनाना, जो पकड़ा है दामन उसे मत छुड़ाना, जो पकड़ा है दामन
उसे मत छुड़ाना, जो पकड़ा है दामन उसे मत छुड़ाना, जो पकड़ा है दामन उसे मत छुड़ाना। रहे दास तेरे योगी, रहे दास तेरे योगी, रहे दास तेरे योगी, रचे रहे करम। बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम, बहुत प्रेम करते हैं रागों से हम, बहुत प्रेम करते हैं रागों से महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम जी को देते नहीं बन रहा है, क्योंकि राम जी को तो पहले जटायु को दे चुके हैं। अब महाराज देखिए, विश्वामित्र जी जो है ना, ऋषि हैं, ये चाहते तो क्रोध कर सकते थे, लेकिन क्रोध नहीं किया। महाराज दशरथ जी ने मना कर दिया, महाराज जी हम नहीं दे पाएंगे, नहीं दे सकता, साफ मना कर दिया। लेकिन राजा की बात सुन करके विश्वामित्र जी के हृदय में क्रोध नहीं आया, प्रेम आया। प्रेम क्या हुआ? आज कहते हैं कि बहुत कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और प्रसन्नता से निकलने लगे। विश्वामित्र को देखते हैं कि जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बात महाराज वशिष्ठ जी देख रहे हैं। वशिष्ठ जी पूर्व इनके शत्रु हैं, क्योंकि इनके बहुत से पुत्रों को महाराज विश्वामित्र जी ने मार दिया नंदनी गाय के लिए। लेकिन आज जब देखा वशिष्ठ जी ने कि महाराज विश्वामित्र जी का जो मन है निर्मल हो गया, और निर्मलता मन के अंदर जब आ जाए तो सारे अपराध, सारे दोष क्षमा हो जाते हैं। अच्छा, में अपराध भी अगर व्यक्ति के अंदर सरलता आ जाए तो फिर क्या पूछना है। वशिष्ठ जी ने देखा कि इनकी आंखों में आंसू आ गए। तब महाराज वशिष्ठ जी ने समझाया राजा को, राजा ये क्या कह रहे हैं आप? अरे महाराज विश्वामित्र अगर आपके पुत्र को लेने आए हैं ना, तो इनका कल्याण होगा। आप चिंता छोड़कर, मोह छोड़ करके इनको इनके साथ भेज दो, तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु की बात टाल नहीं पाए, और सादर अति आदर द्वीप तनय बुलाए। श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को बुलाया। हृदय से दशरथ जी ने लगा लिया, जिसके बिना कोई रह नहीं पा रहा, वो बेटा अपने से दूर जा रहा हो, वो भी राम जैसा सुपुत्र, क्या दशा होगी। महाराज दशरथ जी हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा महाराज जी की सेवा में जाना आज से पिता है तुम्हारे। और महाराज दशरथ जी आज हाथ पकड़ा देते हैं विश्वामित्र को और कहते हैं,
मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ है तू। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे महाराज मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता याद नहीं को, मेरे प्राण, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण की तरह हैं महाराज। आज से आप इनके पिता हैं। राम ने से कहा कि आज से इनको पिता समझना, विदा करने लगे। आंखों से आंसू की धारा बह रही है। मन में आता है कि रोक लूं, लेकिन संस्कार, गुरु के वचन, ब्राह्मण का सम्मान, ऐसे पुत्र को रोक भी नहीं पा रहा है। आज कहा कि जाओ अपनी माता से आशीष ले लो। जननी भवन में प्रभु चले नाए पद शीश, माताओं के पास गए, माताओं को प्रणाम किया, कहा कि विश्वामित्र जी के साथ में जा रहा हूं। माताओं ने एक बार भी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर जी जब आए थे अयोध्या में तो राम जी के कुंडली के बारे में पूछा, कौशल्या मैया ने के भाग्य के बारे में बताओ, तो सारी बातें बता दिया और कहा विश्वामित्र जी आएंगे और लेकर जाएंगे, तो यहाँ से लेकर जाएंगे, राम जी को वहां से दुल्हन भी लाएंगे। तुम्हारी कौशल्या वो बात जानती है, लेकिन यहीं तक की बात बताई थी कि विवाह हो जाएगा, उसके आगे वनवास की बातें नहीं बताई थी। भगवान शंकर जी ने सोचा अगर इसको बताएंगे तो फिर माता कुछ हो जाएगा, कष्ट होगा, तो इतनी बात कहा था। तो आज वो जानती हैं कि कोई मुनि आएगा और लेकर जाएगा, तो वहां से विवाह करा के लाएगा। तुम्हारी कौशल्या मैया सोच रही है कि सुमित्रा सोच रही है कि मेरे लाला का विवाह हो जाए, इससे बढ़कर और क्या है। तो कहा जाने दो। आज प्रणाम किया और राम जी लक्ष्मण जी वहां से चल दिए। पुरुष सिंह डूबे हरसि चले मुनि भय हर, चलिए श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, स्वामी महान भाई, स्वामी महान भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। आज श्याम और सुंदर यानी एक गोरे हैं एक सांवरे हैं, दोनों को पाए और सोच रहे हैं कि आज राम जी ने हमारे लिए अपने पिता को छोड़कर चल गए साथ में। आनंदित हो जाते हैं विश्वामित्र जी महाराज। जा रहे हैं, जंगल में पहुंचे, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करी धाई,
ताड़का कौन है? ताड़का जो है रावण की नानी है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि रावण के नानी हो, तो रावण की नानी का नाम जान लीजिए, ताड़का है। हा? ये राक्षसी कैसे हो गई? बड़ी सुंदर कथा मिलती है। एक बार ये जो ताड़का है, इस सुकेत यक्ष की कन्या थी। पहले राक्षसी के पहले सुकेत यक्ष की कन्या। एक बार महाराज दशरथ जी शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और महाराज दशरथ जी को एक सिंह ने आघात कर दिया। महाराज दशरथ जी को सिंह ने मूर्छित कर दिया। जब इस कन्या ने देखा तो कन्या जाकर महाराज जी को औषधि लगाई, मूर्छा उनकी भंग हुई। तो महाराज दशरथ जी ने कहा, देवी तुमने मेरी प्राण की रक्षा किया है, जो कुछ मांगना चाहो मांग लो। उस देवी ने कहा, आप कौन हैं? तो कहा, हम अयोध्या के राजा हैं। अच्छा, अयोध्या के हम राजकुमार हैं, क्योंकि उस समय राज्य जो था वो महाराज अज थे और ये राजकुमार थे। इन्होंने कहा कि मैं राजकुमार हूं। तो उस समय उस देवी ने कहा, उस केतु कन्या ने कहा कि अगर देना चाहते हो तो 14 वर्ष के लिए वो अपना राज्य मुझे दे दो, मैं उस पर शासन करूं, ये मुझे चाहिए। महाराज जी ने वचन दे दिया, ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूं, 14 वर्ष के लिए तुम राज करोगी, मेरे इस राज पर सिंहासन पर विराजमान होगी। इतने में सुकेतु यक्ष आ गया। उसने देखा कि मेरी पुत्री पर पुरुष से हास परिहास कर रही है, क्रोध में आ गया और अपनी ही पुत्री को राक्षसी होने का श्राप दे दिया। जा तू राक्षसी हो गई, अब वो राक्षसी हो। तो वो दैत्यराज सुमाली से उसका विवाह हुआ। माली, सुमाली, माल्यवंत ये रावण के नाना हैं। राक्षस हेतु के पुत्र हैं ये, माली, सुमाली और माल्यवंत। माल्यवंत मंत्री भी रहा, सुमाली वो भी इनके साथ में था। तो रावण के 3 नाना हैं, माली, सुमाली और माल्यवंत। तो ये सुमाली के साथ में ताड़का का विवाह हो गया और उसी के पुत्र हुए मारीच और सुबाहु। अब ये राक्षसी हो गई तो जंगल में इसका पापाचार शुरू हो गया। अब जो बात मैं कह रहा था कि महाराज दशरथ जी ने कहा था कि 14 वर्ष के लिए मुझे राज्य का एक पद दे दो, मैं राज्य करूंगी। वो कैसे मिला? ताड़का को। जब ताड़का का वध राम जी ने किया, उसी की हड्डी की खड़ाऊ विश्वकर्मा जी ने निर्मित किया और वो खड़ाऊ राम जी ने भरत जी को दिया और वही खड़ाऊ 14 वर्ष राज किया। आज वही ताड़का जैसे महाराज विश्वामित्र जंगल में प्रवेश किए तो ताड़का क्रोध करके सामने आ गया। सुनी ताड़का क्रोध करी धाई, सामने आ गई और वहीं पर जैसे भगवान ने देखा, विश्वामित्र ने देखा, ये राक्षसी है, इससे सावधान रहना। और भगवान ने बाण चलाना शुरू किया। उसने भी आघात किया, वृक्ष पहाड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकना शुरू किया और राम जी सबको धूल धूसर करते गए। आज विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, विलंब मत करो, क्योंकि राक्षसी माया रात्रि में बढ़ जाती है, इसलिए सूर्य अस्त होने के पूर्व ही इसका वध कर दो। भगवान ने आज बाण उठाया और प्रहार कर दिया। एक ही बाण
प्राण हरि लीला दीन जाने तेहि निज पद दीना दीन जाने निज पद दीना। आज भगवान ने एक ही बाण से उसको मार डाला और उसको दीन जान करके, क्योंकि भगवान दीनों पे दया करते हैं। दीन जान अपना आस्थान भगवान ने दिया और उसको परम धाम मिल गया। राक्षसी थी तो क्या हुआ, भगवान ने उसको परम धाम दिया है। आज विश्वामित्र ने देखा कि राम जी मेरे पास आए हैं, क्योंकि पिताजी ने मुझे सौंपा है, तो कुछ इनको देना चाहिए। आज जितनी भी शस्त्र का ज्ञान, जो भी ज्ञान था, विश्वामित्र ने आज भगवान राघव को दिया है। धन्य है आज जो भगवान राघवेंद्र को आज विद्या प्रदान कर रहे हैं। विद्या निधि को विद्या दी, जो सबके निधि हैं, सर्वस्व भगवान के पास है, सब कुछ जानते हैं भगवान, फिर भी आज विश्वामित्र जी शिक्षा दे रहे हैं। और सुबह हुआ, स्नान क्रिया किया, उसके बाद कहा महाराज प्रातः कहा मुनि सन रघुराई निर्भय जाग्य करहु तुम जाई, करहु तुम जाई, निर्भय जाग्य करो जाकर के। आज महाराज तैयारी करते हैं जगह की, अब तो कोई दिक्कत है नहीं। होम करन लागे मुनि झाई, होम करन लागे मुनि झाई, होम करन लागे मुनि झाई, होम करन लागे मुनि झाई। आप रहे मत की रखवारे, आप रहे मत की रखवारे, आप रहे मत की रखवारे, आप रहे मत की रखवारे। शुभारंभ हो गया, वेद ध्वन होने लगा, सहस्र का पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद शुभारंभ हो गया यज्ञ। और भगवान राघव और लक्ष्मण जी धनुष बाण लिए रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद जैसे मारीच ने सुना कि यज्ञ पुनः शुभारंभ हो गया है, तो अपने साथ में दुष्टों राक्षसों को लेकर के आ गया और उसी समय जब वो आकर के उत्पाद करना चाहता है राक्षस मारीची, तो आज बिनु फरमान राम ते मारा। आज भगवान ने बिना फर का बाण प्रहार कर दिया। मारीच 7 योजन 400 कोस समुद्र गान करके दूर गिरा जाता है। 100 योजन। ए शांति भैया, शांति बहनी, शांत रहो। जब कहो कि बोलो तब नहीं बोलेंगे, और जब हम बोल रहे हैं तो ये भी बोल रहे हैं। बोलो भाई, हम आपके क्षेत्र में आए, हमारी कौन सुनने वाला है? आप विराजमान नहीं, आप काहे पड़े हैं? चलो खुली हुई होने सबका हुई, परेशान कोई बात नहीं, आप लोग आराम से बैठिए।
देखिए ध्यान एकाग्र होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ एक तरफ ध्यान रखो, अलग मत जाने दो। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, बांस फांस हो मिश्री एक भाव बिकाए। तो ये आपको अपने आप को सोचना है, जिसको जो से बैठना है बैठेंगे, ये लोग भैया लोग ही देखें। अरे शीत गिरे तो ठंड लगी है, सोची दवाई दी हो सुबह के, डॉक्टर हो आप, कौन दिक्कत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज मालिश को भगवान ने बिना फरकाबान मारा, 100 जोजन पार जाकर के मालिश किया और उसी समय सुबाहु को मार डाला। आज सभी देवता स्तुति कर रहे हैं भगवान राघव की, भगवान आए गए। और आज प्रभु सब कुछ जानते हैं, लेकिन महाराज विश्वामित्र जी वेद पुराण शास्त्र पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, आनंद से सुन रहे हैं। आज वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज धनुष यज्ञ सुन रहे कुलनाथ। धनुष यज्ञ की बात आती है, धनुष यज्ञ का सुना। धनुष यज्ञ कहां पे है? मिथिला में। वहां पर श्री सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है, राम जी का जन्म हुआ है यज्ञ से, और यज्ञ की ही तैयारी हो रही थी, भूमि शोधित हो रही थी। भूमि का यज्ञ करने के लिए शोध कर रहे थे महाराज जनक जी, उसी लिए हल चला रहे थे। तो श्री सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। और एक बात और बताऊं, सीता जी रावण की पुत्री हैं। कैसे? कभी आप लोगों ने गीत सुनी होगी कि रामचंद्र रावण के दामाद, दोनों में लड़ाई कैसे हुई? हाँ, सुने हैं? मैं बता रहा हूं। यह रावण जो है सभी संतों से कर मांगता था, तो संत के पास कर कहाँ है देने के लिए? कौन सा धन दौलत है? तो कुछ नहीं देते थे, तो कहता था रक्त दे दो, तो संत के रक्त निकाल लेता, और वो रक्त ला करके घड़े में रख दिया, उस संत मनीषी के रक्त। संयोग एक दिन मंदोदरी ने पूछा, मंदोदरी ने कहा कि स्वामी जी ये क्या है? रावण ने कहा विष से अति विषैला है, विष से अति विषैला है, इसको छूना मत करिए। लेकिन समय आया, कुछ समय के लिए रावण कहीं चला गया तपस्या करने के लिए, बहुत दिन तक वापस नहीं आया। तो मंदोदरी उनकी बेटे में बहुत दुखी हो गई, सोचा प्राण ही त्याग दूंगी, और सोचा कि ये विष से विषैला है तो इसी को पान कर, उसी रक्त को पी गई। और वो अमोघ रक्त था, अमोघ रक्त होने के कारण मंदोदरी को गर्व रह गया। अब मंदोदरी ने सोचा कि स्वामी जी नहीं है तो बचस मिलेगी मुझे, तो वो दिव्य महिला थी, पंचकन्याओं में मंदोदरी का नाम दिया गया है। उन्होंने उस गर्भ को निकाल करके फेंकना चाहा, तब तक आकाशवाणी हुई, इस गर्भ को जहां फेंका जाएगा वहां काल सूखा पड़ जाएगा। तो विचार किया कि कहां फेंके, उस गर्भ को निकाल करके मिथिला में गड़वा दिया, और जब वहां काल सूखा पड़ा, ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ किया जाए, क्योंकि यज्ञ करने से जलवृष्टि होती है। ज्ञात बहुत बजन्ना बजन्ना जग शब्द हुआ, यज्ञ करने से जलवृष्टि होती है, जलवृष्टि होती है तो अन्न उपजते हैं, अन्न उपज होती है तो सब लोग उससे जीवित होते हैं। तो यज्ञ की तैयारी करने के लिए कहा गया, तो कहा महाराज जनक जी अगर क्षण हल चलावें तो जलवृष्टि हो जाएगी। तो यज्ञ के निमित्त भूमि का शोधन कर रहे थे कि भूमि शुद्ध है कि नहीं है। इसका शोध भी होता है कि किस स्थान पे यज्ञ किया जाए। ऐसे घर बनता है तो लोग सोचते हैं कि ये भूमि शुद्ध है कि नहीं है, तो विचार करके घर बनवाते हैं। ऐसे ही वो यज्ञ शाला जो बनना था वो भी शोध कर रहे थे, तो हल जाके टकराया और
एक दिव्य कन्या का प्रादुर्भाव। बोली किशोरी महारानी की जय, सीता जी महारानी की जय। और इधर से सीता जी का लालन पालन हुआ, शुभारंभ हुआ। महाराज जनक जी का नाम है शीरध्वज जनक। इनका जनक नाम नहीं है, इनका जनक का पद है। इनके वंशज में इतने भी हुए सब जनक कहलाए। कुछ लोग कह देते हैं कि हाँ सीता जी के पिता का नाम जनक है, नहीं, शीरध्वज जनक है। लालन पालन हो रहा है और धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। भगवान शिव जी का धनुष रखा हुआ था पुराना, उस बिना धनुष को उठा करके श्री सीता जी घोड़ी के समान खेलने लगी उसको। जैसे घोड़ी बना करके बच्चे खेलते, लकड़ी का घोड़ी बना लेते हैं, ऐसे उस पिनाक को ही घोड़ी बना लिया और खेलने लगी। वह धनुष को जैसे उठाया, जनक जी ने देखा है तो दिव्य कन्या है, ये तो भूमिजा है, भूमि से जन्म ली है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। और उसी दिन प्रतिज्ञा कर लिया इस धनुष को जो उठाएगा उसी के साथ मेरी बिटिया का पाणी ग्रहण होगा, उसी को वर्ण करेगी। यह धनुष यज्ञ की तैयारी हुई। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ, वहां पहुंचे फिर यज्ञ हो रहा है और विवाह भी यज्ञ के ही कारण होगा। यज्ञ ना होता तो राम जी वहां काहे जाते। अब महाराज जी सारी बात सुने तो धनुष यज्ञ के लिए चल दिए। धनुष जागे सुने रघुकुल नाथा, धनुष जागे सुने रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। आज हर्षित होकर भगवान राघव जी और श्री लक्ष्मण जी साथ में चलते हैं। रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक देख अति पावन, आश्रम एक देख अति पावन। आश्रम देखा, रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। जा रहे हैं साथ, राम जी जा रहे हैं। एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम में कोई नहीं, आश्रम पड़ा हुआ है खाली, कोई नहीं है। यहां तक कि खग मृग जीव जंतु तहना है। वो आश्रम किसका है? महाराज गौतम ऋषि का।
अहिल्या इतनी उपेक्षिता हो गई हैं कि यहां मानव की संत की बात कौन करे, खग मृग जीव जंतु तहाना है, कोई नहीं है। आज छोटी सी भूल के लिए शिला बड़ी पड़ी है, शिला बनकर के भूल पर पड़ी है। आज राम जी ने देखा कि ये तो आश्रम बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन यहां पर एक पशु पक्षी तक नहीं। तब विश्वामित्र महाराज जी से पूछा, महाराज पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल सकल कथा मुनि कहा विषय की, सकल कथा मुनि कहा विषय की, पूछा मुनि। आज महाराज ने जब देखा ये शिला पड़ी थी तो राघव ने पूछ लिया ये शिला कैसी है। तब विश्वामित्र जी महाराज सकल कथा को सुना रहे, पूरी कथा बताई। क्या कहते हैं राम, ये है महर्षि गौतम ऋषि का आश्रम है। उनकी प्राणप्रिया जिनका नाम अहिल्या है, अहिल्या, मंदोदरी, द्रौपदी, कुंती और तारा, ये पंच कन्याओं में आती है। ये अहिल्या का ये कुटी है, कथा सुना रहे हैं। देवराजेंद्र एक बार सूर्य नारायण से पूछा, देवताओं का राजा है और जो राजा बन जाता है उसके मन में तो अहंकार, मद, लोभ, काम, मोह आ ही जाता है। देवराजेंद्र जैसा दुष्ट कोई राजा नहीं हुआ, कोई देव नहीं हुआ। इन्होंने सूर्य नारायण से पूछा, इस संसार में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सबसे सुंदर स्त्री कौन है बताओ। तो सूर्य नारायण ने कहा कि देखो हम तो इतना जानते नहीं है, इतना, क्योंकि दिन में सब लोग पर्दे में रहते हैं। पहले की बात है, आजकल की बात नहीं है। पहले की प्रथा थी कि घर में जाओ तो महिलाओं का घूंघट, अभी भी बहुत जगह में देख रहा हूं जो सास बन गई हैं, फिर भी अगर इतना बड़ा 20 साल का बच्चा जाएगा तो घूंघट डाले रहेंगे। तो पहले एक नियम था कि माताएं घूंघट डाले रहती थी, बहनें घूंघट डाले रहती थी, कोई देख नहीं पाता था। तो सूर्य कहते हैं कि मैं तो दिन में रहता हूं, तो सारी स्त्रियां संसार के इस पर्दे में रहती हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सुंदर है संसार में? तो कहा तो काम कैसे होगा मेरा? वो बेचारी इंद्र ने पूछा तो आज सूर्य नारायण ने कहा कि इस बात को चंद्रमा से पूछो। रैन की हाल चंद्रमा ही बता सकते हैं, क्योंकि परदेश में रात में चमकते हैं। महिलाएं रात्रि में थोड़ा सा पल्लू अपना ऊपर कर देती थी, क्योंकि सारा दिन गर्मी में परेशान, परिवार में परेशान, रात्रि में अंधेरा है तो थोड़ा सा सुकून मिल जाए, तो इसलिए ये रहने की हाल को चंद्रमा बता सकते हैं। चंद्रमा को बुलाया इन्होंने,
चंद्रमा को बुलाया, चंद्रमा से कहा तब चंद्र से तुम्हें काम बनाना होगा। कहा कि तुझे मुझे साथ चलना होगा और मेरा काम बनाना होगा। चंद्रमा ने कहा कि मैं बता सकता हूं कि कौन संसार में सुंदरी स्त्री है। बताया, अहिल्या। कहा तब इंद्र तुम्हें चल के दिखाना होगा और माने एहसान तुम्हें काम बनाना होगा। तब आज इंद्र ने कहा तो चंद्रमा ने कहा कि मैं कैसे, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने बता दिया, आप जाओ। नहीं, मैंने सुना है उसका पति महर्षि है, ऋषि है। बोले हाँ, तो कहा अब एक काम करो। ये भी मैंने सुना है गुप्तचरों से कि जब मुर्गा बोलता है तब वो स्नान करने के लिए निकल पड़ते हैं। आजकल का समय है कि मुर्गा रात में 11 बजे बोल देता है। अगर आज मुर्गे के ऊपर अगर कोई रहे कि हाँ मुर्गा बोले तब उठे, तो मुर्गा ये बोल देता, कभी कभी 9 बजे बोलता। अब उस समय नहीं रह गया, लेकिन उस समय था कि मुर्गे की टकोरा होता है, तब जाकर गौतम उसके स्नान करने के गंगा के तट पे जाते हैं। आज कहा एक काम करो चंद्रमा, तुम मुर्गा बन जाओ और रात्रि के समय अर्धरात्रि में जाकर के मुर्गे की आवाज में बोलना और गौतम ऋषि चले जाएंगे स्नान करने के लिए, वो आसन खाली हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चंद्रमा आज मुर्गा बन करके गए, बोलने लगे। अर्धरात्रि के बीच मुर्गे का टकोरा हुआ, चले गौतम ऋषि गंगा को जाना भोर हुआ। उन्हें लगा कि अब भोर हो गया, गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए। इधर गंगा के लिए स्नान के लिए महाराज निकले और इंद्र ने अपना भेष बदल करके आज कुटी में प्रवेश कर गया। अहिल्या ने पूछा, स्वामी जी आप जल्दी आ गए? बोले अभी तो रात्रि है। तो किसी मुर्गे ने बोल दिया, हम समझे प्रातः हो गई। और उसी समय अपने कूटनीति के द्वारा बेचारे इंद्र ने अहिल्या का मानभंग कर दिया। इधर गंगा जी के तट पर जब पहुंचे विश्वामित्र जी, तो गंगा जी ने महाराज गौतम को फटकारा, कहा अरे तुम्हारे घर में तो मनमानी हो रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहां से, अभी तो रात्रि। गंगा जी की बात सुन करके महाराज लौटे और जैसे कुटी में पहुंचे तो इंद्र भेष बदल करके जा रहा था, सामने से भेंट हो गई, क्रोध में आ गई। रास्ते में ही चंद्रमा मुर्गे के रूप में खड़े थे, 2-4 वर्षाल आपकी पर जब दे मारा और श्राप दे दिया, चाकू तुम्हारे स्वरूप में कलंक की निशानी हो जाए। चंद्रमा को आप देखें तो उसमें थोड़ा सा धब्बा जो बना होता है वो कलंक की निशानी है। पहुंच गए कुटिया में और इंद्र को पहले तो इंद्र को श्राप दे दिया। कहा तब इंद्र से तो जिसके लिए हो धारे, वही भग आपके सारे बदन में हो जाए। आज उनको श्राप दे दिया। इंद्र पूरा स्वरूप छुपाते हुए रोते हुए गिड़गिड़ा रहे हैं।
पूरा शरीर उनका भगमय हो गया, चरणों में गिर पड़े। गौतम ऋषि के महाराज, आपने श्राप दे दिया, श्राप का उद्धार कैसे होगा? गौतम ऋषि कहते हैं जब राम जी का विवाह देखोगे तो ये सारे भक्त तुम्हारे नेत्र रूप में हो जाएंगे। जब राम जी का दर्शन किया इंद्र ने तो उनके सब नेत्र में परिवर्तित हो गए, इसलिए उनको 1000 नेत्र उनके। और इधर अपनी पत्नी को देखा तो क्रोध में आ गए। कहा तब पत्नी से कि तू पत्थर है कि जलाना है, सकीना जान तूने आप लो वीराना है, जा तू पत्थर हो जा। ऐसा कहते श्राप दे दिया। उसी समय शिला रूप में अहिल्या हो गई। और कहा कि जब राघव जी इस मार्ग से कभी आवेंगे, राघव जी इस मार्ग से कभी आवेंगे तब तुम्हें मुक्त करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज ये बात जब महाराज विश्वामित्र ने सुनाई, कहते हैं गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो हम पे राम सुंदर। ए भक्त वत्सल कहाने वाले, तुम्ही हो धनुहा उठाने वाले, तुम्ही हो धनुसर चलाने वाले, तुम्ही हो धनुहा उठाने वाले, तुम्ही हो धनुसर चलाने वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर, कृपा करो महाराज, आपके चरणों की रज चाहती है राम। राम जी सोच रहे हैं, राम जी कहते मैं तो क्षत्रिय हूं। कुछ लोग कहते हैं कि राम जी ने अपना चरण कमल स्पर्श करा दिया, लेकिन नहीं। आनंद रामायण में लिखा है कि राम जी सोच रहे हैं कि ऋषि पत्नी है और ये भी नारी है, और मैं क्षत्रिय हूं, मैं कैसे इस ब्राह्मण पत्नी पर अपना पैर लगाऊं, कैसे चरण कमल स्पर्श करूं। तो आज राम जी ने क्या किया, राम जी उस शिला की परिक्रमा करने लगे, क्योंकि चरण रज चाहती है। पैर की आवश्यकता क्या है? हाँ? रज मतलब धूल, कण। तो राम जी ने परिक्रमा किया, परिक्रमा करते हुए जो भूमि से धूल कण जाकर के गिरी, वो गिरते ही वो तुरंत शिला से अहिल्या के रूप में हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप कुंज सखी, सत पद पावन सावन, प्रगट भई तप कुंज सखी। सामने देखा इसको राघव जी को, देखत रघुनायक जन सुख
सुखदायक सन्मुख होई कर जोर तेरी आज सन्मुख आकर कहने लगी अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। राम जी को जो देख ले उसका हृदय आंतरिक हो जाता है। ये अश्रु की धारा बहने लगी, कांत पूरा शरीर उनका फुल्लित हो गया। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै भजन कही। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै भजन कही। आज मुख से कुछ निकल नहीं पा रहा है, मौरी अवरुद्ध हो गई है, कुछ बोल नहीं पा रही है। अतिशय बढ़ा मैं बहुत बड़भागी हूँ महाराज, अतिशय बढ़भागी चरण लागी जुगल नयन जल भार गई। अतिशय बढ़भागी चरण लागी जुगल नयन जल भार गई। नयनों से सुर की धारा प्रवाहित हो रही है, भगवान के सामने रो रही है। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल आस्तुति हारे ज्ञान गम्य जय रघुराई। अति निर्मल आस्तुति हारे ज्ञान गम्य जय रघुराई। आज महाराज राम जी के चरणों में प्रणाम करके आज अहिल्या रो रही है और स्तुति कर रही है। वेद पुराण के तत्व जानने वाले प्रभु राम आपको प्रणाम है, बारंबार निवेदन कर रही है और कहती है मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण ने पूजन सुखदाई। मैं तो प्रभु जग पावन रावण ने पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन आहि पाहि सर नहीं आए। आज राम जी के सुंदर नेत्र को दिखाकर देख करके आनंदित होती है और चरणों में गिरकर कहती है हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान का दर्शन हो गया। अब जब दर्शन हो गया तो कहती है मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह है माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा परम अनुग्रह है माना। अहिल्या कहती है अपने पति को कि उन्होंने श्राप दिया था तो बहुत अच्छा दिया, मैं उनके अनुग्रहित हूँ, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे श्राप दिया। क्या भाव है? मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा
परम अनुग्रह मैं माना बोली लीला हरि बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखो हरि लोचन हरि भव मोचन इहय लाभ सखी कर देखो हरि लोचन हरि भव मोचन इहय लाभ आज कहती हैं कि मैं अपने नेत्र से भगवान को बार बार निहारूंगी और यही लाभ भगवान को मिला। लेकिन एक बात कहती हैं क्या? अरे भगवान शंकर जी तो धन्य है, ये लाभ भगवान को भी मिल चुका। कैसे? क्योंकि भगवान शंकर जी के मस्तक पर गंगा जी की धारा है और भगवान के मस्तक पर जो धारा है गंगा जी की, उन गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? भगवान विष्णु के चरण कमल से। तो चरण कमल से गंगा जी की धारा निकली है, उस धारा को भगवान ने अपने शंकर पे रखा है। लेकिन मैं उनसे ज्यादा धन्य हो गई आज कि जिस चरण से गंगा जी की धारा निकली है वो चरण आज मुझे मिल गए। तो मैं तो भगवान शंकर जी से भी ज्यादा कृपा मेरे ऊपर भगवान आपने कर दिया। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो वरदान। मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मति भोरी नाथ न मांगो वरदान। मैं आपसे विनती कहती हूँ, मुझे कोई वर नहीं चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। कहते हैं आपके चरण कमल जो अनुराग है ना, ये मेरा भावना रूपी मन ये मधुपान करना चाहता है आपके चरणों की, बस यही मुझे मिलता है, कुछ नहीं चाहिए। कहती है कि जो भगवान शंकर जी जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरे कृपाल। जिस चरणों की लोग सेवा करते हैं, जिन चरणों के दर्शन के लिए तरसते हैं, वो चरण आपने मेरे सर पे रख दिया। और ऐसा करके आज भगवान को प्रणाम करके दिव्य विमान आया और वो चल गई। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि सोयत मन भावा सो बरु भावा गए पति लोक आनंद भरी। आज महाराज राम जी को प्रणाम करके अहिल्या आज अपने पति लोक को जाती है। बोले सच्चिदानंद भगवान जी महाराज जय हो। अस भगवान करके चल दिए। लेकिन एक बात यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, चले जब धनुष जग सुन करके जब चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्षित होकर चले। लेकिन यहां पर हर्षित नहीं हुए। चले 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 चले, यहां पर चले तो दुखी होकर चले। क्यों? क्योंकि एक ब्राह्मण पत्नी के ऊपर उन्होंने हमें प्रणाम किया, मेरा चरण कमल उसके सर पे लगा, तो ये विषाद आ गया भगवान के मन। वहां चले तो प्रसन्नता
से चले, लेकिन यहाँ से चलते हैं। काका का वध किया, उसके बाद जब चले तो प्रसन्न होकर, लेकिन यहाँ पर दुखी होकर चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 जय जहाँ जग पावन गंगा, जय जहाँ जग पावन गंगा, जय जहाँ जग पावन गंगा, जय जहाँ जग पावन गंगा। यहाँ पर चले तो हर्षित होके नहीं चले, पहुंची गंगा जी के पास। बोले गंगा महारानी की जय। कहा गया है कि अपने को पावन बनाने से पहले, अरे भाई, अपने को अगर पावन बनाना है तो गंगा को पवित्र रखना होगा, स्वच्छ रखना होगा। किसी ने कहा अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है, कहीं खो न जाए धरा पे गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है, पतित पावनी का पतन रोकना है। गंगा सभी पापियों को तारती रही, 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 भक्तों के अपने काज को संभालती रही, भक्तों के अपने काज को संभालती रही, हर हर गंगे कह के दुनिया पुकारती रही, हर हर गंगे कह के दुनिया पुकारती रही, भक्तों के अपने काज को संभालती रही, भक्तों के अपने काज को संभालती रही। दिखना के कमंडल की वही शान है गंगा, दिखना के कमंडल की वही शान है गंगा, शिव जी के जटा माल विद्यमान है गंगा, शिव जी के जटा माल विद्यमान है
अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा, अवनी पे आज भी गतिमान है गंगा। लोगों से देखो आज परेशान है गंगा, 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 लोगों से देखो आज परेशान है गंगा। कहाँ खो गई दूध की ऐसी धारा कि हर हर की ध्वनि अब नहीं हो रही है। कहाँ खो गई दूध की जैसी धारा कि हर हर की ध्वनि अब नहीं हो रही है। सदा पोंछती आई आंसू जो सबके, वो हालात पे अपने खुद रो रही है। इसे कहना है अपने को पावन बनाने से पहले पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं खो न जाए धरा पर ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं खो न जाए धरा पर ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं खो न जाए धरा पर ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। कहीं खो न जाए धरा पर ये गंगा, पतित पावनी का पतन रोकना है। गंगा हरि की जय हो। गंगा मैया का एक बार ध्यान करें सब लोग। गंगा महारानी की जय। सब लोग साथ में गाएंगे। बहे कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, 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 कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे, कैसी गंगा लहर धीरे धीरे। जय हो। बड़े भाग हैं उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग हैं उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग हैं उनके, बड़े भाग हैं उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग हैं उनके जो तेरे किनारे। बसाए
आए गए हैं सहर धीरे धीरे आए गए हैं सहर धीरे कैसी गंगा लहरे धीरे कैसी गंगा हरिद्वार की कैसे शोभा है माता हरिद्वार की कैसे शोभा है माता हरिद्वार में देखो हरिद्वार में क्या आनंद शोभा मिल रही है हरिद्वार में देखो हरिद्वार में कैसी शोभा से माता हरिद्वार में देखो शोभा माता पहाड़ों से आई धीरे धीरे पहाड़ों से आई और गंगा मैया से कहना है सबके लिए दुनिया की भी गरिमा बनाई है तूने दुनिया की भी गरिमा बनाई है तूने दुनिया की भी गरिमा दुनिया की भी गरिमा बनाई है तूने दुनिया की गरिमा बनाई है तूने दुनिया की भी गरिमा बनाई है तूने दुनिया की भी गरिमा बनाई है तूने दुनिया की गरिमा बनाई है तूने दुनिया की गरिमा बनाई है तूने दुनिया की गरिमा बनाई है तूने हम सबकी लीले धीरे धीरे सबकी लीले भक्तों की लीले
गंगा महारानी की जय हो। जो गंगा स्नान करने जाता है ना, क्या पूछना उसको, आनंद का आनंद। गंगा मैया की जय। कुछ ही लोग पहुंच पाते होंगे स्नान करने के लिए, सब नहीं पहुंच सकते। हाँ? गंगा स्नान, कुछ लोग के पास ही गंगा होती है, कुछ लोग के पास ही सरजू होती है, कभी नहाने नहीं जाते। जैसे यहाँ पृथ्वीनाथ बगल में ही है, कितने लोग जाते हैं, बोलिए, दर्शन करने, जल चढ़ाने, कितने लोग जाते? कुछ ही लोग जा पाते हैं। और अयोध्या का नाम ले लो तो अयोध्या भैया जाना है, अयोध्या जाना है। ऐसे ही मैं एक दृष्टांत आपको सुनाऊं। एक दानी था, और दानी ऐसा था कि बहुत कंजूस दानी था। उसका नाम दानचंद था। बड़ी बात तो ये, नाम उसका दानचंद, और जीवन में कभी दान नहीं किया। हाँ? कभी नहीं। उसका नाम दानचंद, और वो रहता कहाँ था? वाराणसी से 16 किलोमीटर दूरी पर उसके घर था। सत्य घटना है ये। वाराणसी से 16 किलोमीटर दूरी पे उसका घर था। कभी स्नान नहीं किया। कभी उसकी पत्नी कहे, विवाह हो गया, उसके बाद पत्नी ने कहा कि अरे गंगा स्नान कराओ, तो कहता कि गंगा स्नान करने जाएंगे तो इतनी दूर किराया लगेगा, और दूसरे में वहां पंडा लोग मिलेंगे, पंडा बैठे रहते ना, तो दान मांगेंगे, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। पूरी जीवन बीत रहा था उसका, लेकिन वो कभी दान करना नहीं चाहा, न दान किया और ना स्नान करने गया। जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगा, अवस्था घटने लगी, जब वो अपने आप में लगा कि हाँ शरीर में कमजोरी आ रही है, एक दिन पत्नी ने कहा कि आप गंगा के किनारे रह करके स्नान ना करो, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आप चले जाओ स्नान कराओ, एक बार चले जाओ। अरे कुछ देना होगा दे दीजिएगा, क्या करना है, क्या करो। लेकिन इतना, वही कहा जाता है टका धर्मा टका कर्मा टका ही प्रम टका सगे टका नास्ती हाथ टका कहते। कंजूस की चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाने पाओ। वह इतना कंजूस कि उसने सोचा कि अब पैदल ही चले जाए, अगर पत्नी हट कर रही है पैदल ही चले जाओ। तो 16 किलोमीटर दूरी से वो पैदल ही चला है, पैदल चला है। अब वो स्नान करने गया कहां, ये भी सुनिए। उसने सोचा कि जहां घाट है, गंगा घाट, वहां तो सब स्नान करने आते हैं। उसने सोचा कि स्नान भी हो जाए और पंडा भी ना मिले, ऐसा कुछ व्यवस्था करें। तो जानते हैं कहां गया? शमशान घाट पे गया, मुर्दा घाट जहां पर होता है वहां गया। सोचा मुर्दा घाट पे जाएंगे तो कोई पंडा नहीं मिलेगा, तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो मुर्दा घाट पर पहुंच गया। अच्छा, भगवान उसकी कृपणता पर देख रहे थे कि वो इतना कंजूस है, तो भगवान ने सोचा कि आज इसकी परीक्षा ले लीजिए। तो भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, तो भगवान पंडे के रूप में प्रकट हो गए। अब वो मुर्दे घाट पर पहुंचा तो देखा कोई नहीं, कोई नहीं दिखा वहां पर। इधर उधर देखा, कोई दिख तो नहीं रहा है। उसके बाद जल में प्रवेश किया मुर्दा घाट पर। ज्यों ही डुबकी लगाई तो भगवान प्रकट, और भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा जजमान जी की जय हो। पंडे के रूप में भगवान, पंडे के रूप में पंडा ने कहा जजमान की जय हो। अब जैसे देखा बगल पंडा, कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहां गया। भगवान ने कहा हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहाँ कोई कभी आप जैसा आ जाता है, दे देता है, एक आध वर्ष की व्यवस्था, हम लोग यहीं प्रसन्न रहते हैं, क्या वहां जाए 10 लोगों के बीच में, हम संतोषी ब्राह्मण यहीं पड़े रहते हैं। मन ही मन सोचा हम आए थे मुर्दा घाट पर, यहाँ ये तो यहाँ भी बैठा मिल गया। हे भगवान, तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा कुछ तो देना पड़ेगा। अब आप जैसे धर्मात्मा जहां मिल जाए वहां एक आध वर्ष की व्यवस्था बन जाती है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं होती। उसने कहा हे पंडा, हम आपको कुछ नहीं देंगे,
ये जान लो। देने के कारण के दिल से मैं आया नहीं ना यहाँ, तो इसलिए मोटा घाट पे आने वहां जाता, देना होता, चार लोगों के बीच में देता, लोग देखते। भगवान ने कहा देखो ऐसा है कि स्नान किए हो कुछ तो देना ही पड़ेगा, हम पंडा बिना ले मानेंगे नहीं। उसने कहा कहाँ आफत आ गई, तो कहा कुछ लेकर नहीं आए। अच्छा ठीक है आप उधार ही दे दो, एक वर्ष का राशन उधार दे दो, बाद में दे देना। उसने कहा बिल्कुल नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा 1 महीने का दे दो। कहा नहीं हो पाएगा। तो कहा तो 1 हफ्ते का दे दो। बोले भी नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम 1 दिन का दे दो, दोनों टाइम का। वो ये भी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा 1 टाइम का दे दो। उसने कहा वो भी नहीं हो पाएगा। तो कहा कुछ पैसे दे दो। बोले वो भी नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा वो ऐसे जाने नहीं देंगे, कुछ तो देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि महाराज दूंगा लेकिन 1 धेला। पहले धेला कहते थे, पुराने लोग जानते होंगे, दादा लोग धेला, तो 1 पैसा को धेला कहते थे। तो कहा देंगे 1 धेला, लेकिन वो भी उधारी कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो कम से कम कुछ जीवन में दिया तो बड़ी बात है, चलो उधारी दिया ठीक है, लेकिन 1 धेला दे दिया मन से। चलो वहां से पछताता हुआ आया कि आज नाहक चला आया, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा पंडा ने। मन ही मन नाराज होता हुआ घर पहुंचा, पत्नी को बताया कि पंडा मेरे उधार गया, मुझे घेरा। पत्नी ने कहा अच्छी बात है। भोजन किया, उसके बाद विश्राम जैसे किया तो भगवान पंडा के रूप में द्वार पर उसके प्रकट हो गए। दरवाजा खटखटाया, पति ने कहा देखो कौन आया। दानचंद ने कहा देखो कौन आया है। पत्नी बाहर गई, कहा बाबा तुम कौन हो। भगवान ने कहा पंडा हैं, आपके स्वामी जी 1 धेला हमको उधार दे आए थे, वो लेने आए। पत्नी ने जाकर के पति से कहा कि पंडा आए हैं कुछ मांगने। दानचंद ने कहा अभी आ गए, इतनी जल्दी थी। बोले हाँ आ गए, उनको जाओ। तो पत्नी से दानचंद ने कहा कि जाकर के पंडा से कह दो कि दानचंद बीमार है, तबीयत बहुत खराब हो गया है। पत्नी ने जाकर कहा कि बाबा जी आप फिर आना, मेरे स्वामी जी थोड़ा बीमार हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं इस समय। तो भगवान ने कहा रे राम 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 राम, यजमान हमारा बीमार है। बोले हाँ। तो कहीं कि बेटी ऐसा करो कि यही व्यवस्था करो हमारा भी भोजन पानी का, और यही हम कुछ पूजा पाठ करें, यजमान जब ठीक हो जाएगा तो हम जाएंगे। भगवान ने कहा कि पूजा पाठ यही करेंगे, यजमान हमारा बीमार है तो हम कैसे चले जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। अब बीमार यजमान को छोड़कर जाना भी धर्म के विपरीत है, इसलिए जब यजमान ठीक हो जाएगा तब जाए। अब पत्नी ने जाकर ये बात बताई, कहा वो तो बाबा और कलाकार है। वो तो कह रहा है कि यजमान ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे, पता नहीं कब तक ठीक हो जाए। तो पति कह रहा है बीमार थोड़ी ना है, अरे उसको भगाने के लिए कह रहे हैं। तो कहा इसका कोई उपाय और बताओ। दानचंद भी कम नहीं, उसने अपनी पत्नी से कहा कि एक काम करो, जाकर बता दो दानचंद मर गया, तब तो चले जाएगा। कहा जाकर बता दो दानचंद मर गया। ये वैसे जाएगा नहीं, ये ब्राह्मण है ना, तो यहाँ बैठा रहेगा तो खाएंगे तो खिलाना पड़ेगा, जितना देना उससे ज्यादा तो लेके चला जाएगा। जाके बता दो मर गया। पत्नी ने कहा ऐसे कैसे बता दूं। नहीं जाओ तुम बताओ कि दानचंद मर गया, वो चला जाए। आकर के उसने कहा कि बाबा जी स्वामी जी नहीं रहे, दानचंद मर गए। भगवान ने कहा राम 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 राम। संसार की यही गति है, एक दिन जो आया है बेटा उसको एक दिन जाना पड़ेगा।